हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोगों से हम ये जानकारी लेने वाले हैं कि आप लोग जो भी अभी बीटीएससी के ऑफिस में गए हैं और वहाँ से कुछ मामला निकल कर आया है, और ये जो है डबल बेंच पर पहुँचने वाला है ये मामला, ठीक है। और सीबीटी वाले जो है पटना सचिवालय भी पहुँची है, वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया है। और एक लेटर वायरल हो रहा है, वो लेटर जो है किसी अर्चना कुमारी यानी कोई व्यक्ति हैं जो कि वहाँ बीटीएससी के ऑफिस में गए हैं, और वहाँ जानकारी दी है कि वो नोटिस हम दिखा देते हैं कि ये जो नोटिस है आप देख सकते हैं। बीटीएससी को ये पत्र भेजा गया है। सेवा में सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना, CWC JC नंबर इतना दिया गया, अर्चना कुमारी बनाम बिहार राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना इतना 2024 के पारित में विज्ञापन संख्या इतना ANM के अनुपालन करने के संबंध में। यानी जो हाईकोर्ट नोटिस दिया है कि इसके आधार पर पुराने नियमावली के आधार पर जो है नियुक्त करने का आदेश पारित किया जाए। तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया है, तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ से इसको सिर्फ अगर कुछ निकालना होता तो बीटीएससी जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे चुका होता। लेकिन खुद बीटीएससी समझ रही है, बीटीएससी जान रही है कि ये जो है सीबीटी वाले के पक्ष में बीटीएससी है। अगर ये लेटर वहाँ दिया गया है तो इसका कुछ न कुछ रिप्लाई वेबसाइट के माध्यम से ज़रूर आता, लेकिन अभी तक जो है वेबसाइट पर जारी नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि बीटीएससी जो है सीबीटी वाले के पक्ष में है। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बोल रहे हैं, वो जो लड़की सब गई है वहाँ बीटीएससी ऑफिस मिलने के लिए, उसको पागल बता रहे हैं कि ये लोग जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फालतू का यहाँ आए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यानी ये अब जो है एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होगा, यानी संविदा वाले का होगा और नंबर बेसिस पर होगा। तो ठीक है, यदि कोई आदमी आगे बढ़ता तो उसका टांग ज़रूर खींचता है, लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं कहना चाहिए। जो भी है सब अपने हक की लड़ाई के लिए है, अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर लड़ता है। संविदा वाले रहे या सीबीटी वाले रहे, संविदा वाले भी अपने हक की लड़ाई लड़े, सीबीटी वाले भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों का है, दोनों को लड़ना है, क्योंकि दोनों का अधिकार है, उनका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है। दोनों अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दोनों अपने अधिकार के लिए लड़की, लेकिन गलती कहाँ है? अब संविदा वाले भी ठीक हैं, ये भी ठीक है, यानी सीबीटी वाले को आयोग जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अपना कार्य करते गई। लेकिन संविदा वाली अपना धरना दे रही थी, उसको एग्ज़ाम तो नहीं देना था। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है तो एग्ज़ाम आप क्यों दिए? यानी अपने दोनों कैडर रूल को लोगों को लागू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप। यानी हम पुराने नियमावली से ही चल रहे हैं। और सीबीटी जब आया तो सीबीटी में भी आप जाके बैठ गए, आप सीबीटी क्यों दिए? अगर हमको इसके माध्यम से लेना है, इसके माध्यम से हमको लीजिए, तो हम सीबीटी में क्यों बैठेंगे? तो आप सीबीटी में भी बैठ गए। सीबीटी में जब क्वालिफाई नहीं किया तो आप हाई कोर्ट केस कर दिए, आप केस भी जीत गए। जब केस जीत गए तो अब ये लोग लड़ रही है, तो इन लोगों का टांग खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी अपने अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो जहाँ ये भी ठीक है, सीबीटी वाले लड़ रहे हैं तो अपने हक के लिए उनको बीटीएससी को जवाब देना होगा। ये बीटीएससी से लड़ाई है इसका, और किसी से नहीं लड़ाई, बीटीएससी से लड़ाई है। बीटीएससी के माध्यम से इसको कुछ न कुछ निकल कर आएगा, बीटीएससी ज़रूर जवाब देगी। क्योंकि बीटीएससी ने करवाया है, एग्ज़ाम लिया है, काउंसलिंग करवा लिया, डीवी करवा लिया, टोटल चीज़ हो गया है। अब रोक रही है, क्यों रोक रही है? ये इसमें सीबीटी वाले का, स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट जैसे जैसे कहा उसको स्टूडेंट ने करते गया। स्टूडेंट की इसमें कहाँ गलती है? कोई गलती नहीं है। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये लोग पागल है, फालतू का टाइम बर्बाद कर रही है। अरे फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा तो उस समय आप जब एग्ज़ाम निकला, सीबीटी एग्ज़ाम देने को हुआ कि सीबीटी एग्ज़ाम लेगा, उस समय आपने अपना कोर्स बेचा कि हाँ लीजिए, हमसे पढ़िए, टेस्ट मारिए, आप जाके तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। उस समय आप क्यों नहीं बोले कि हाँ इस पर सीबीटी वाले अब एग्ज़ाम नहीं होगा, पुराने रूल पर ही आप लोग लड़िए, सीबीटी नहीं देना? उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय क्यों नहीं लड़े आप? उस समय इस सबको क्यों नहीं जानकारी दिए कि नहीं, आप लोग को सीबीटी एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोग को जो है पुराने कैडर पर ही नंबर बेसिस पर ही होगा, आप लोग नहीं दीजिए एग्ज़ाम। उस समय आप क्यों नहीं निकल कर बाहर आए? अभी जो आप इसका टांग अड़ा रहे हैं, टांग खींच रहे हैं
कि नहीं होगा, आप लोग का कोर्ट में नहीं जीतिएगा, आप लोग नहीं जीतिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है डबल बेंच जाने पर, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोग का। अभी उस समय आप अपने कोर्स को बेचने में मगन थे कि कोर्स बेचो, कोर्स निकाल दिए हम, हमरे चैनल पर आकर पढ़ो, मेरा टेस्ट मारो, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन वह आदमी जो है अभी इनका टांग खींच रहे हैं। सब चीज़ करवा लिया, डीवी करवा लिया, तुरंत वीडियो बनाता था, 1-1 घंटा का, 1.5-1.5 घंटा का वीडियो बनता था उसका। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जो भी हैं टांग ना खींचें उसको सपोर्ट करें, दोनों को सपोर्ट करें, संविदा वाले को भी और सीबीटी वाले का भी, दोनों का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोनों अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं किसी का गलती नहीं है, दोनों अपने अपने आधार पर हैं। अब दोनों का ऐसा अरेंज हो कि दोनों का काम निकल जाए। अगर वैकेंसी, ना कि वैकेंसी रद्द हो जाए, अगर वैकेंसी रद्द हो गया तो समझ लीजिए अब वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला 2025 में ही आपको हो सकता है वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि वैकेंसी का अभी कोई मुद्दा नहीं, वैकेंसी हो सकता नहीं भी आए। आप कैसे गारंटी ले रहे हो कि अगला वैकेंसी आएगा? आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अगला वैकेंसी क्या, रेलवे में आपने देखा कि पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया, 6 साल के बाद वैकेंसी आया, जिसमें भी वो भी वैकेंसी आया तो 5696 वैकेंसी दिया गया है। कैसे आप कह देते हैं कि इतना वैकेंसी आएगा, 35,000 40,000 वैकेंसी आएगा, अगला वैकेंसी की तैयारी कैसे आप कर रहे हो? साबित कीजिए कि हाँ इतना वैकेंसी आएगा, आप जवाबदेही लीजिए उसका। नहीं, इतना वैकेंसी आएगा। ये अगर वैकेंसी रद्द हुआ तो समझ जाइए वैकेंसी नहीं आने वाला, 2025 में जाके आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। वो भी कोई गारंटी नहीं है कब आएगा नहीं आएगा, सरकार बदलता है, कभी इधर पलटता था कभी उधर पलटता था, तो इसमें वैकेंसी क्या आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए दोनों अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। कहाँ कुछ निकल कर आता है वो अब देखने वाली बात है। अगर डबल बेंच पर गई है तो डबल बेंच से जो भी निर्णय होगा वो सब के लिए मान्य होगा, वो उनको सीबीटी वाले भी फॉलो करेंगे और संविदा वाले भी फॉलो करेंगे, दोनों फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि सीबीटी वाले फॉलो नहीं करेंगे, सीबीटी वाले भी उसको फॉलो करेंगे। क्या दिक्कत है? सीबीटी वाले का कहाँ क्या गलती है? इनको एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम दिए, तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए, घर छोड़ के, बच्चे को छोड़ करके जाके तैयारी करते थे। इनका क्या गलती कसूर? सर इनका कोई गलती नहीं है, इनके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दीजिए। और मैं संविदा वाले के भी साथ हूँ, इनके भी साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दुश्मनी है मेरा, संविदा वाले भी काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका भी हक बनता है कि उन्हें जॉब दिया जाए, सिक्योर किया जाए। अगर सरकार चाहेगी तो उनको भी जॉब दे सकती है और सीबीटी वाले को भी जॉब दे सकती है, क्योंकि वो कई सालों से, कई वर्षों से काम कर रही है, तो उसका भी हक बनता है कि उसे परमानेंट किया जाए। हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ा के इसी को थोड़ा सा 2,000-3,000 बढ़ा देगा तो हो जाएगा, इसी में काम हो जाएगा, 2,000 बढ़ा देगा, क्योंकि सीट बच रहा है, सीट तो बच ही रहा है। अगर 10,709 में वैकेंसी आई, 10,709 वैकेंसी आई तो 8,000 कुछ 8791 कैंडिडेट पास हुए हैं, फिर भी उसमें 2,000 सीट बच रहा है। अगर संविदा वाले 4,000 हैं तो 4,000 उधर ले लेगा तो इधर 4,000 सीट, 6,000 सीट बचेगा, 6,000 में 8,000 है कैंडिडेट पास किए हैं, तो 2,000 तो और बढ़ा के दे देगा, दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार आयोग चाहेगी तो हो सकता है, दोनों का पर्सनल मामला है, दोनों को होना चाहिए, दोनों का जॉब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ संविदा वाले ही ले लें और सीबीटी वाले ख़त्म हो जाए, या सीबीटी वाले ले लें संविदा वाले ख़त्म हो जाए। इसलिए सरकार को चाहिए कि दोनों को मैनेज करे। किस तरह से मैनेज करेगा? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया, ठीक है, हाईकोर्ट आदेश दे दिया कि इसके पक्ष में होगा, लेकिन सीबीटी वाले क्या करेंगे उसको ध्यान में कहाँ रखा गया? हाईकोर्ट, हाईकोर्ट को दोनों को सुनना चाहिए। बच्चे का कहाँ गलती है? बीटीएससी का गलती है, बीटीएससी ने लिया, एग्ज़ाम लिया तो इसने एग्ज़ाम दिया, पास भी किया, क्वालिफाई भी किया, काउंसलिंग भी करा लिया, इसमें कहाँ गलती है इसका हुजूर? इसमें हुजूर इसका कोई गलती नहीं है। इसमें दोनों को ध्यान में रख करके फैसला दीजिए, ताकि किसी भी कोई जो स्टूडेंट है वो कोई अच्छे फैमिली से नहीं है, सब लो फैमिली से, गरीब परिवार से हैं, वो अपनी तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आप इनकी भी बातों को समझें और ध्यान में रख कर डबल बेंच में जाने वाले हैं ये मामला, इसलिए डबल बेंच में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल के दोनों के
पक्ष में ज़रूर फैसला आएगा। चलिए, ये जानकर और कुछ भी निकल कर आ रहा है तो उसको अपडेट ज़रूर करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।